हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो पे कल के बाज़ार के ऊपर। तो दोस्तों फ्राइडे के दिन तो हमारा बाज़ार बंद था, लेकिन थर्सडे को करीबन 26 पॉइंट्स नीचे जाकर दोस्तों बाज़ार ने क्लोजिंग दी थी, करीबन 0.11%। अगर आप पिछले हफ्ते देखेंगे तो बाज़ार में फिर गिरावट हमको देखने को मिली। मार्केट्स अब देख सकते हैं 2% ज़्यादा नीचे थे, बट हाँ एक दिन को अगर हम छोड़ते तो बाज़ार में ओवरऑल जो मूव था वो नो डाउट बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि बाज़ार लगातार दोस्तों यहाँ पर ख़राब ही करते हुए नजर आए। वो तो एक दिन बच गया, इसलिए बाजार कह सकते हैं कि अभी हमको 23,532 पर दिख रहा है। अदरवाइज अगर मार्केट्स खुले होते फ्राइडे को तब भी पता नहीं क्या होता, बिकॉज बाजार में अभी एक ही ट्रेंड चल रहा है और वो एक गिरावट का, जो लास्ट एक महीने से बेसिकली 2 महीने से मैं कह सकता हूँ कि हमको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट जो है वो काफ़ी तेज़ी से अभी हमको नीचे आते हुए दिख रहे हैं अपने हाइस से। आप अगर देखेंगे तो बाजार मोर देन 10% ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, राइट। फ्राइडे को दोस्तों ज़रूर हमारे बाजार बंद थे, लेकिन अमेरिका के मार्केट्स चालू थे और अमेरिकन मार्केट्स में फ्राइडे के सेशन में एक ब्लड बाथ देखने को मिला। बेसिकली नेस्डैक ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा, जी हाँ, करेक्ट होता हुआ नज़र आ गया। करीबन 427 पॉइंट्स नीचे बंद होकर दोस्तों 18,680 पर जाकर नेस्डैक ने क्लोजिंग दी। ऑलमोस्ट जो दोस्तों क्लोज था नेस्डैक का और उसका जो लो था, राइट, वो था करीबन 18,598 का, और 18,680 पे याद रखिएगा क्लोजिंग हो रही थी नेस्डैक की। तो आप कह सकते हैं कि दिन के लोस के करीब जाकर दोस्तों नेस्डैक बंद हुआ। वहीं डाउ के अंदर अगर आप ओवरऑल देखेंगे क्लोजिंग, तो वहाँ पर भी 0.70% का फॉल जो है वो बेसिकली हमको देखने को मिला। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे बाजार क्योंकि बंद थे, तो इस गिरावट का जो रिएक्शन है वो ओवरऑल हमको ऑब्वियस सी बात है मंडे को ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि फ्राइडे को बाजार हमारे के बाद में बंद होते हैं, राइट। बाद में ओपन होते हैं हमारे बाजार बंद होने के बाद, तो नो डाउट उसका रिएक्शन जो है वो हमको देखने को मिलेगा कब? कल के दिन। अब हमारा दोस्तों जो निफ्टी क्लोज हुआ है वो करीबन 23,532 पर बंद हुआ है, और जो गिफ्ट निफ्टी है, राइट, वो बेसिकली हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है एट 23,445, ऑलमोस्ट 126.5 पॉइंट्स नीचे। इसका मतलब क्या है कि जो दोस्तों यहाँ पर हमारा यहाँ पर अभी निफ्टी का क्लोज है वो 23,532 का है, और जो अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है वो क्लोज टू आप कह सकते हैं 90 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। बट ओवरऑल अगर ऐसा देखा जाए तो 126 पॉइंट नीचे दोस्तों गिफ्ट निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा था जब बंद हुई गिफ्ट निफ्टी। तो ओवरऑल ये आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि दोस्तों जो गिरावट है वो हमारे बाजार में कल देखने को मिले, बिकॉज अमेरिकन मार्केट्स के अंदर फॉल देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल आपका हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट्स गिरे क्यों। तो उसके पीछे का दोस्तों जो रीज़न है वो है दोस्तों बेसिकली यहाँ पर पोवेल का, यानी जो फेड चेयरमैन है जेरेमी पोवेल, उनका बयान, उनका रेट कट पे बेसिकली कॉशन आ गया। और दोस्तों ट्रंप ने भी अपनी जो कैबिनेट है वो उसके पिक करना चालू कर दिया, आपको पता ही है। जैसे कि एलन मस्क और विवेक जो है उन दोनों को बेसिकली दोस्तों चूज़ किया गया है एज इन कैबिनेट, जो DOGE, राइट, DOGE एक कॉइन भी है, और गवर्नमेंट एफिशिएंसी की भी दोस्तों वहाँ पे एक कैबिनेट में जो जगह है वो एलन मस्क को दी गई है। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे तो अब ट्रंप लगातार दोस्तों जो कैबिनेट है वो सिलेक्ट करते जा रहे हैं। अब वहाँ पर देखिए अलग तरीके से कैबिनेट को सिलेक्ट किया जाता है, राइट। तो इसमें हुआ क्या कि फ्राइडे को कुछ खबरें ऐसे आई जो नो डाउट बाजार को पसंद नहीं आया, राइट। सबसे पहले तो दोस्तों जो फेड चेयरमैन है जेरेमी पॉवेल, उनकी तरफ से बयान आता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट है इकोनॉमिक पूरी ग्रोथ को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर, वो करीबन 2% का टारगेट है, जो उन्होंने पहले भी रीज़न बताया। लेकिन उन्होंने बोला है कि 2% टारगेट एज रीजंस इट कैन अफोर्ड टू बी केयरफुल विद द पेस एंड स्कोप ऑफ फ्यूचर रेट कट्स। मतलब उन्होंने कहा कि अभी जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रहा है, जॉब मार्केट अभी भी बढ़िया है, सो आगे चल के जब हम रेट कट करेंगे तो हम थोड़ा सा कॉशियस होना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि दोस्तों रेट कट अगर उन्होंने चालू कर दिया है तो हम रेट कट को चालू ही रखें। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि दोस्तों अगली बार जब फेड की मीटिंग हो, कब होगी? दिसंबर के मंथ में जब फेड की मीटिंग होगी, तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर फेड बेसिकली रेट कट ना करे, और यही दोस्तों बेसिकली बाजार को पसंद नहीं आया। ट्रेडर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंक्रीज बेट्स दैट द फेड विल नॉट चेंज रेट एट ए दिसंबर मीटिंग, प्राइसिंग इन अ रफली 42% चांस वर्सेज रफली 14% अ मंथ अगो। मतलब पहले था कि दिसंबर की अगर मीटिंग होगी तो उसके अंदर, मतलब दिसंबर की जब मीटिंग होगी तो उसके अंदर पहले ये था कि 14% चांसेस है कि रेट कट ना हो, ज़्यादा चांसेस थे कि रेट कट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोस्तों जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि इस बार जो दिसंबर की पॉलिसी मीट होगी उसके अंदर तो रेट कट नहीं होगा, यानी 2024 के अंदर जो आखिरी रेट कट था वो अमेरिका के में हो चुका है, और अब जो नेक्स्ट रेट कट है वो बेसिकली 2025 में ही आएगा। सो ये एक पॉइंट दोस्तों बेसिकली नेगेटिव जो है वो क्रिएट कर गया। इसके अलावा दोस्तों
एक और डेटा निकल कर आया था यूएस रिटेल सेल्स का, वो भी थोड़े से एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकल कर आया, तो उस पर भी दोस्तों बाजार ने रिएक्शन दिया। इसके अलावा इंपोर्ट प्राइसेस जो है वो वापस से रिबाउंड होती हुई नजर आई, जो डेटा निकल कर आया था वेडनेसडे को और थर्सडे को, जो बताता है कि थोड़ा बहुत स्टिकी इन्फ्लेशन है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि फ्राइडे को और शेयर्स जो गिरते नजर आते हैं वो थे दोस्तों वैक्सीन्स के। जी हाँ, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं उनके शेयर्स में एक फॉल देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि वो बेसिकली रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को यहाँ पर नॉमिनेट करते हुए नजर आएंगे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज को। अगर ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन वैक्सीन्स के ऊपर दी गई थी, वो क्रिटिसाइज किया गया था अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स को लेकर। मतलब इनका जो स्टैंड है वो वैक्सीन से खिलाफ है। और ये बात ध्यान रखिएगा, इन्हीं को डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के का जो जिम्मा है वो बेसिकली दिया गया। तो इसके कारण हुआ क्या कि वहाँ के दोस्तों जो सारे ऐसी कंपनीज थी, राइट, इन सब में गिरावट देखने को मिल गया, क्योंकि ये आपको आते हुए नजर आएंगे। ये अब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज को बेसिकली हेड करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से चीज़ों को प्ले आउट किया जा रहा है, जिसका रिएक्शन जो है वो हमको देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, ये तो देखिए चीज़ें हो गई जो हमारे के मार्केट्स की है। हमारे बाजार की अगर बात करते तो देखिए यहाँ पर HSBC मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का आंकड़ा आता हुआ नजर आएगा 22 नवंबर को, राइट। ये दिखाएगा कि किस तरीके के नंबर्स आते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आने वाला है और नवंबर 22। लगातार अगर आप देखेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बेसिकली डिक्लाइन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा भी निकल कर आएगा नवंबर 2022 को, सॉरी तो नवंबर 22 को, 2022 को नहीं, राइट। सो यहाँ पर जो डेटा आएगा वो जैसे आपको बताया PMI डेटा निकल कर आएगा, अमेरिका का, जापान का, यूरो जोन का, राइट। इन सब के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा US जॉब डेटा आने वाला है, ECB का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू आने वाला है। तो ये आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट्स देखने होंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आपको बताया कि वो देखिए काफ़ी सारी नई पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ पॉलिसी में रिविजन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो इन सब के ऊपर ही बाजार रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स रुपए के ऊपर आपको नजर रखनी है। अभी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों रुपया जो है वो क्लोज टू 84.48 के आसपास चल रहा है। अभी बात ध्यान रखिएगा, ये अच्छा संकेत नहीं है कि जिस तरीके से दोस्तों रुपया ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दोस्तों जो डॉलर है वहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिल रही है, रुपया कमज़ोर पे कमज़ोर होता जा रहा है। आई थिंक मार्केट इसको ही पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा हमको नज़र कहाँ पे रखनी है, नज़र दोस्तों रखनी है कि किस तरीके से FIIs और DIIs इस हफ्ते बिकवाली और खरीदारी करते हैं, राइट। FIIs लगातार दोस्तों बेच रहे हैं। थर्सडे का डेटा जो था वो बताता है कि करीबन 1850 करोड़ की सेलिंग हमको देखने को मिली। DIIs ने ज़रूर दोस्तों 2500 करोड़ के आसपास की बाइंग करी, लेकिन ये बात सही है कि लगातार दोस्तों जो FIIs और DIIs है उनके द्वारा कश्मकश चल रही है कि FIIs बेच रहे हैं, DIIs खरीद रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि FIIs भी खरीदें। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो नो डाउट इसके अलावा दोस्तों आपने देखा ही, हमने बनाया था वीडियो CLSA की रिपोर्ट पे। तो CLSA की रिपोर्ट पे भी दोस्तों समीर अरोड़ा जी का बयान निकल कर उन्होंने कहा कि ये CLSA है, CIA नहीं है। और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, जो ब्रोकरेज का व्यू है वो व्यू है। क्योंकि जिनको नहीं पता है तो देखिए CLSA ने अपना व्यू बनाया था जिसपे उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी फिर से ओवरवेट की रेटिंग दी और 20% ओवरवेट किया इंडिया को। और चाइना से उन्होंने कहा कि हम चाइना से पैसा बेसिकली निकालते हुए नजर आएंगे, और चाइना को कह सकते हैं यहाँ पर जो पैसा डाला गया था उसको निकालने के बारे में बात की गई। लेकिन उन्होंने यही कहा कि मतलब जो इन्वेस्टर है समीर अरोड़ा जी, उन्होंने साफ कहा कि ठीक है, जो भी कहा गया है, जो भी व्यू है उसको इस तरीके से देखना चाहिए, रैशनल है कि नहीं इस तरीके से देखना चाहिए। रियल फोकस ये होना चाहिए कि US मार्केट्स के अंदर किस तरीके का उतार चढ़ाव जो है वो बेसिकली निकल कर आ रहा है, बिकॉज वहाँ पर देखना होगा कि बाजार किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ना कि नॉट ऑन अ रश अवे फ्रॉम चाइना। मतलब उन्होंने चाइना पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें US पे फोकस करना है कि US में बेसिकली क्या किस तरीके से चीज़ें जो है वो निकल कर आ रही है। और आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है। बाकी देखिए बाजार बढ़िया अभी करते हुए नज़र आएंगे नहीं आएंगे ये तो डेफिनेटली हमको इसी हफ्ते पता चलेगा जब बाजार कल से ओपन होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा 20 तारीख को मार्केट्स का हॉलीडे भी है, 20th को मार्केट्स बंद रहेंगे। क्यों? बिकॉज इलेक्शन है महाराष्ट्र के अंदर, जो वोटिंग है वो 20th को, इसलिए दोस्तों 20th को बाजार की क्लोजिंग रहेगी। बाकी आप लोग बताइए क्या इस हफ्ते दोस्तों मार्केट्स के अंदर आपको FIIs की जो बिकवाली है वो थमती में नजर आएगी, या फिर जो FIIs लगातार बेच रहे हैं अभी भी वो बेचेंगी? बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा निफ्टी का आपको टारगेट क्या लगता है। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।